पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने देश में ईंधन और एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत के आयात पर कुछ असर जरूर पड़ा है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सामान्य बनी रहे, जनता को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी का उत्पादन बढ़कर अब लगभग 50,000 टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है। हालांकि कुछ राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पैनिक बाइंग की स्थिति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण कृषि मांग में वृद्धि और थोक से खुदरा मांग का स्थानांतरण है। इस पर सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की गई और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। सरकार का कहना है कि सप्लाई और रिटेल आउटलेट्स की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आर क्रूड इंपोर्ट, 90% of our LPG import and almost 65% of our natural gas import. But all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. और इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज़ किया गया है एंड इट इज़ टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। रिटेल आउटलेट्स पर कुछ स्टेट्स के अंदर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इस संबंध में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ एक वीसी की गई है और वहाँ पर भी इस पर डिस्कशन हुआ है और मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है। ओएमसी लेवल पर और यहाँ मंत्रालय के लेवल पर भी सभी रिटेल आउटलेट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सप्लाई सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर की जा रही है ताकि अगर कहीं पर जो भी इंटरमिटेंट ड्राई आउट्स अगर कहीं हैं तो उसको तुरंत ही एड्रेस किया जाए और जो स्टॉक्स हैं पेट्रोल और डीजल के सभी रिटेल आउटलेट्स पर तुरंत रिप्लेनिश किए जाएं।